नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार सिंह। और आज एक बेहद ही आज जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ, मैं मानता हूँ कि यह विषय ने हम लोगों को एक बीमारी की तरह जकड़ लिया है और जिससे निकल पाना हम लोगों को संभव नहीं हो पा रहा है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज को लेकर, शादियों में लिए जाने वाले दहेज को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं विश्व बैंक ने अभी एक अपनी स्टडी रिपोर्ट जारी की है जिसमें हमें बताया है कि भारत में दहेज प्रथा को लेके जो आंकड़े हैं वो अभी क्या कहते हैं, वो आंकड़े दो हम आपके समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि वर्तमान में दहेज प्रथा को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है। हम सब जानते हैं, हम जो है भारत में दहेज प्रथा से आप कोई अवगत होगा, और जब हम आपको इस स्टडी की डिटेल बताएं कि इस स्टडी में विश्व बैंक ने क्या कहा है तो आप खुद समझ जाएंगे। ये स्टडी वर्ल्ड बैंक द्वारा, हम बताना चाहेंगे, ये स्टडी जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 1960 से और 2008 तक जो ग्रामीण भारत है उसमें 40,000 शादियों पर की गई है रिपोर्ट। इसमें हमें कहा गया कि भारत दहेज प्रथा से आज भी जकड़ा हुआ है। भारत में दहेज प्रथा आज भी जारी है। हम लोगों में बहुत से लोग सोचते हैं कि दहेज प्रथा जो है पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। दहेज प्रथा आज भी हम लोगों के बीच विद्यमान है, लेकिन वो दहेज के नाम से नहीं बल्कि अन्य नामों से है। जैसे हमने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग दहेज को उपहार या गिफ्ट की संज्ञा दे देते हैं कि हमने दहेज नहीं लिया, हमने गिफ्ट लिया है। कुछ लोग होते हैं जो दहेज को जो है कह देते हैं कि ये तो रीति रिवाज है, ये हम क्या करें, ये तो रीति रिवाज बनाया हुआ है, तो दहेज को रीति रिवाज के तौर से देखते हैं। कुछ लोग, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो शादियां हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनकी खातिरदारी अच्छी हो जाए, तो सम्मान के नाम पर दहेज। तो दहेज का ट्रेंड आज भी चल रहा है, बस उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है। तो इन माध्यमों से आज भी दहेज लिया जाता है और ख़ुद को हम लोग ये तसल्ली दे लेते हैं कि हमने भी दहेज नहीं लिया। देने वाला ये समझता है कि हमने दहेज नहीं दिया, और लेने वाला ये समझता है कि हमने दहेज नहीं लिया। लेकिन ये स्टडी हमें बताती है कि आज हमने भले ही चंद्रमा और मंगल, जो मंगल ग्रह है, उसकी कक्षा में प्रवेश कर लिया हो, लेकिन दहेज की जो जड़ें हैं उससे हम अब भी जकड़े हुए हैं। दहेज की जड़ों से हम आज भी जकड़े हुए हैं। अगर हम और इसके डिटेल में जाएं, इस स्टडी के डिटेल में जाएं, तो हमें बेहद ही चौंकाने वाले जो है तथ्य सामने आएंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो वर्ष 1961 में, सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो वर्ष 1961 में जो है वो दहेज को लेकर एक कानून बना था। दहेज को लेकर एक कानून बना था सन 1961 में, और उसके लिए दहेज लेना एक अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया था। इसके बावजूद भी स्टडी में पाया गया है कि वर्ष 1960 से और 2008 के बीच 95% शादियों में अभी भी दहेज लिया जाता है। यानी 100 शादियों में 95 शादियों में अभी भी दहेज लिया जाता है। स्टडी में दहेज के खर्च का भी आकलन किया गया है। इसके तहत वर्ष 1960 में भारत के गाँव में दहेज का औसत खर्च 18,000 रुपये होता था। वर्ष 1960 में जो गांव थे उसमें जो दहेज का औसतन जो खर्च होता था वो 18,000 रुपये होता था। ये 1972 में बढ़कर 26,000 हो गया, और वर्ष 2008 में यह 38,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे प्रगति कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है दहेज का ट्रेंड। इस स्टडी में ये भी जो है पाया गया है कि दुल्हन की तरफ से दूल्हे के पक्ष को, दुल्हन की तरफ से जो दुल्हन का पक्ष है, तो दुल्हन के पक्ष को जो है हम जानते हैं कि शादियों में जो खर्चा होता है वो दोनों तरफ से होता है। दुल्हन की तरफ से भी होता है, यानी वधू पक्ष से भी खर्च होता है, और दूल्हा पक्ष उससे भी खर्च होता है। लेकिन इस स्टडी में हमें ये देखा है कि जो दूल्हा पक्ष है वो वधू पक्ष को केवल 7,000 रुपये, 5,000 रुपये अगर खर्च करता है
तो जो वधू पक्ष है वो दूल्हे पक्ष को लगभग इससे 7 गुना जो है उसको देती है। तो आप समझ लेने, इस रिपोर्ट से आप देख रहे हैं ना कि अगर हम दूल्हे का खर्च देखें तो दूल्हे जो है मात्र 5,000 रुपये दुल्हन पक्ष पे खर्च कर रहा है, और दुल्हन उसके जो वधू पक्ष है वो दूल्हे पक्ष को उसका 7 गुना लगभग 35,000 रुपये उस पर खर्च कर रही है। तो ये दहेज का ट्रेंड देखिए आप, किस प्रकार से हम दहेज में ऐसे जकड़ गए हैं, एक कैसी धारणा हमने जो है बना रखी है दहेज को लेके। इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि वर्ष 2007 में भारत के गांव में कुल जो दहेज है उसका वार्षिक घरेलू आय का, जो कुल दहेज हम जो है दूल्हे पक्ष को देते हैं, वो कुल वार्षिक घरेलू आय का 14% होता था वर्ष 2007 में। यानी परिवार की जितनी आय होती थी, जितनी इनकम होती थी, उसमें से हम 14% दहेज में चली जाती थी। इस बात से जाहिर होता है कि आज भी परिवार में सबसे बड़ा खर्च बेटी की शादी में दूल्हे के परिवार को दहेज देना होता है। और इसके लिए जो है भारत में लोग जीवन भर अपनी जो जमा पूंजी है वो इकट्ठा करते हैं। दहेज एक ऐसी बुराई है जिसके कारण महिलाओं को हाशिए पर, बहुत सी महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है और उनके साथ घरेलू हिंसा भी की जाती है। और कई बार तो दहेज की वजह से महिलाओं की मौत होती है, आत्महत्या कर देती हैं महिलाएं। और यदि आपको आंकड़े बताएं, इसके भी अगर आपको आंकड़े बताएं तो भारत में हर दिन दहेज की वजह से 21 महिलाओं की मौत होती है। हर दिन दहेज की वजह से 21 महिलाओं की मौत होती है। यदि वर्ष 2016 में देखा जाए तो 7,681 महिलाओं ने दहेज की वजह से जान दी थी। 2017 में देखा जाए तो 7,466 महिलाओं ने जान दी थी, और वर्ष 2018 में देखा जाए 7,166 महिलाओं ने दहेज की वजह से जान दी थी। ये आंकड़े NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत में दहेज से जुड़े जो मामले अदालत में पहुंचते हैं उनमें से सिर्फ 15% मामलों में ही फैसला महिलाओं के पक्ष में आता है। यदि हम संख्या की बात करें तो 7 मामलों में से एक दोषी को ही जो सजा दी जाती है। कुछ समय पहले भारत के एक NGO ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में लगभग 60% लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए बैंक के अन्य माध्यमों से कर्ज लेते हैं, और ये कर्ज कई माता पिता के लिए जानलेवा साबित होते हैं। हम देखते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि जब कर्ज लेते हैं तो जो पुलिस छानबीन करती है उसमें हमें बता देते हैं कि ये बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, कि कुछ अलग अलग रीज़न दे देते हैं, लेकिन इसका जो है रहस्य है वो खुलकर कभी सामने नहीं आता कि आखिर जो है वजह क्या रही होगी जो इन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और यदि और भी हम आंकड़ों की बात करें तो हम देखेंगे कि ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इस्लाम या अन्य जो भी धर्म है, सभी धर्मों में जो दहेज लेने का ट्रेंड खूब आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसका रूप दहेज ना होकर गिफ्ट, रिश्तेदारों की खातिर यानी सम्मान, उपहार, इसके लिए दिया जा रहा है, और हर धर्म जो है और दहेज ले रहा है। स्टडी में हमको ये भी जो है बताया गया है कि किस हिसाब से रेशियो बढ़ता गया है, ये हमने आपको आंकड़े के माध्यम से समझाए थे। तो हमने बताया ना कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल कर ली हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, उस पर जाना हो, बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हो, लेकिन अभी भी हम दहेज की एक ऐसी बीमारी से जकड़े हुए हैं जिसकी आज तक कोई दवा नहीं हुई। अगर कोई दवा है तो वो हम स्वयं हैं, इसका इलाज हम स्वयं कर सकते हैं अपनी मानसिकता बदल कर। तो आपसे मेरा निवेदन है कि दहेज जैसी कुप्रथा को एकदम त्याग दीजिए, इससे महिलाएं बेघर ना हों, इनको आत्महत्या न करनी पड़े। धन्यवाद।